क्लास एग्जाम्पल 8। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एंटिटी ई प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 30th September each year। ठीक है, 1 अक्टूबर 12, 1 अक्टूबर 12 एंटिटी ई ग्रांटेड 200 stock appreciation rights, 240 stock appreciation rights to 300 employees। एम्प्लॉइज कितने हैं? 300। और एसएआर प्लान जो हमने उनको दिया है वो 240 का दिया है। द राइट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड if the relevant employee remains in employment throughout the 3-year period ending 30th September 15। 30/9/13 पहला साल हुआ, 30/9/14 दूसरा साल और 30/9/15 तीसरा साल। जो एम्प्लॉई है उसे 3 साल का वेस्टिंग पीरियड पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो वेस्टिंग पीरियड है वो है 3 years का। द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एलिजिबल एम्प्लॉई either on 30th September 15 और on 30th September 16। या तो यहां एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर आपके पास 1 साल और है और आप यहां एक्सरसाइज कर सकते हो 30/9/16 को। द रिलेवेंट डेटा इज एज फॉलोज। 1 अक्टूबर को आप ये मान रहे हो कि एलिजिबल एम्प्लॉय 280 रहेंगे और उस दिन की फेयर वैल्यू 20। ये हमारे किसी काम की नहीं है क्योंकि मुझे जो पहला खर्चा रिकॉग्नाइज करना है वो ईयर एंड पर करना है। फिर 282 एम्प्लॉइज 22 रुपए की फेयर वैल्यू, 284 एम्प्लॉइज 24 की फेयर वैल्यू, 30 सितंबर 15 पर 285 एक्चुअल है। ठीक है, अब 150 एम्प्लॉय ने तो 30 सितंबर 15 को ही एक्सरसाइज कर लिया और रिमेनिंग जो 135 है वो 30 सितंबर को करेंगे। आइएगा, सबसे पहले देखते हैं अपन, यहां पर आपको दे रखा है एम्प्लॉइज 282 और फेयर वैल्यू है 22। फिर इधर आ जाइए, एम्प्लॉइज हैं 284 और फेयर वैल्यू है 24। एम्प्लॉइज हैं 285, फेयर वैल्यू 26 और इंट्रिंसिक वैल्यू 25। चलिएगा, और इस दिन एक्सरसाइज किया है कितना? 150 एम्प्लॉइज ने। एम्प्लॉय एक्सरसाइज्ड 150। चलिएगा, ये तो आपके पास क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया। अब हमें एक्सपेंस निकालने हैं। सबसे पहले लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस।
ईयर एंडेड 30/9/2013 पर। देखिएगा कितने एम्प्लॉय हैं आपके, 282 एम्प्लॉइज इंटू 240 ऑप्शंस इंटू 22 रुपए की फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 और इंटू 1। 282 इंटू 240 इंटू 22 डिवाइड बाय 3, 496 320, 496 ईयर एंडेड 30/9/2014। तो देखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अब आपके 284 इंटू 240 ऑप्शन इंटू $24 की फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 284 इंटू 240 इंटू 24 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आ गया 1090/560। 1090/560 इसमें से माइनस करेंगे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 496,320, इसमें से माइनस कर दीजिए 496,320, 594,240। ये लीजिए, ये आपके पास ईयर एंडेड 30/9/14 का खर्चा आ जाएगा। थर्टीन पर इतना खर्चा बुक करेंगे और 14 पर हम इतना खर्चा बुक कर देंगे। ईयर एंडेड 30/9/2015। अब यहां आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो हैं 285 टोटल एम्प्लॉइज। लेकिन अब समस्या क्या है, इन 285 एम्प्लॉइज में दो पार्ट हो गए। बहुत ध्यान से सुनना, 150 एम्प्लॉइज तो वो हैं जिन्होंने आज एक्सरसाइज भी कर लिया। अब जरा सोचिए, अगर आज कुछ एम्प्लॉई ने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया तो अल्टीमेटली इनका खर्चा वहीं तक बुक होना चाहिए जितना आज कंपनी को इन एम्प्लॉई को पे करना पड़ गया। आप समझ रहे हैं कंपनी का खर्चा कितना होगा इन एम्प्लॉइज पर जिन्होंने आज एक्सरसाइज कर दिया। इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। आप समझ रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा इनका खर्चा बुक नहीं हो सकता। और अभी भी जो 135 एम्प्लॉइज हैं, चूंकि इनका भी सेटलमेंट नहीं हुआ है तो इनका खर्चा किस पर बुक किया जाएगा, इक्वल टू फेयर वैल्यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसी बात को बस आपको समझना है। मैंने आपको पीछे ये पॉइंट लिखवाया भी है, आप ध्यान से देखें तो जितने एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज कर लिया उनको तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पे कर दोगे, तो उनका खर्चा इस वैल्यू से ज्यादा रिकॉग्नाइज हो ही नहीं सकता।
लेकिन जिनको अभी आपने पे नहीं किया है, जिनके ऑप्शन अभी भी एक्सरसाइज नहीं हुए हैं, उनके लिए आपको फेयर वैल्यू को रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये वाला खर्चा तो बुक होगा 25 से और ये वाला खर्चा बुक होगा 26 से। तो लीजिए 150 इंटू 240 इंटू 25 डिवाइड बाय 3 इंटू 3। बताइए कितना खर्चा आ गया है। 150 इंटू 240 टू 25, 9 लाख तो ये हो गया आपका। आई 135 इंटू 240 इंटू 26 फेयर वैल्यू पर डिवाइड बाय 3 और इंटू 3। 135 इंटू 240 इंटू 26, ये हो गया 842,400। टोटल आ गया 1742,400। इसमें से माइनस कर देंगे ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपने पिछले साल तक कितना खर्चा बुक कर दिया? 1090,560। निकालिए कितना खर्चा आया। -1090,560 651,840 651,840। ये आपका क्या आ जाएगा? ईयर एंडेड 30/9/15 का खर्चा आ जाएगा। क्लास एग्जांपल 9 देखिए क्या बोल रहा है। कैश प्लस लिमिटेड ग्रांट 100 SAR to its 500 employees on the condition that they remain employed by the company for the next 3 years. देखिएगा, आपने SAR दिया है 100 का और आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो है 500। ठीक है, नेक्स्ट 3 साल तक वो क्या रहेंगे? आपके कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे। दैट इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। वेस्टिंग है 3 साल का। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग ईयर 1 35 एम्प्लॉइज लीव। एम्प्लॉइज छोड़कर जाएंगे। एस्टिमेटेड दैट अनदर 60 विल लीव ड्यूरिंग ईयर 2 एंड ईयर 3। विल लीव में आ जाएंगे आपके 60 एम्प्लॉइज। ड्यूरिंग ईयर 2 अनदर 40 एम्प्लॉइज लीव। लीजिए, छोड़ के गए अब आपके 40 एम्प्लॉय। एस्टिमेटेड है कि ड्यूरिंग ईयर 3 25 और चले जाएंगे। विल लीव में आ गया 25। ड्यूरिंग ईयर 3 अनदर 22 एम्प्लॉइज लेफ्ट।
22 और छोड़कर चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेस्टेड कितने हुए, 500 एम्प्लॉय थे, उसमें से 35 चले गए, 40 चले गए और 22 चले गए, यानी वेस्टेड हैं 403। आइए अब 403 में इसने क्या बोला है, SAR आर एक्सरसाइज्ड एज फॉलोज। थर्ड ईयर में एक्सरसाइज्ड हैं 150, ईयर 4 में एक्सरसाइज्ड किया है 140 एम्प्लॉइज ने, और ईयर 5 पर एक्सरसाइज्ड है 113 एम्प्लॉइज ने। ये आपको सारा एक्सरसाइज का डेटा दे रखा है। ये है आपका एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड है ये आपका। आइए फेयर वैल्यू दे रखी है, ईयर 1 पर 14.4, ईयर 2 पर 15.50, ईयर 3 पर फेयर वैल्यू है 18.20, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर कैश दिया जाएगा वो 15। ईयर 4 पर जब हम गए तो फेयर वैल्यू 21.4 और इंट्रिंसिक वैल्यू 20, और ईयर 5 पर जब हम गए तो इंट्रिंसिक वैल्यू है 25। यहां तक लिख लें। ये लीजिए, ये आपको सारा डेटा दिया हुआ है। अब इसने पूछा है कैलकुलेट ऑप्शन एक्सपेंसेस फॉर ईच ईयर। हर ईयर के आपको क्या निकालने हैं, एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं। बताइए, यहां तक कर लिया सबने? बस डायग्राम पर रखते जाइए, उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे। आइएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस। Calculation of expenses. ईयर 1, देखिएगा हमारे पास टोटल 500 एम्प्लॉइज थे, इसमें से ईयर 1 में 35 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, और हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 60 और जाएंगे। तो यानी इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इनटू हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर्स का ऑप्शन दोगे, इनटू उनकी फेयर वैल्यू है 14.40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। ये आपका पहले साल का एक्सपेंस आ जाएगा। 500 माइनस 35 माइनस 60 इंटू 100 इंटू 14.4, 5 लाख, और डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 194,400। ये आपका एक साल का खर्चा आ गया, पहले ईयर का 194,400।
आइए ईयर 2, 500 एम्प्लॉय 35 फर्स्ट ईयर में चले गए, 40 सेकेंड ईयर में चले गए और थर्ड ईयर में 25 और जाने की उम्मीद है। तो इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या करेंगे, कंडीशन को पूरा करेंगे, इंटू 100 इंटू फेयर वैल्यू है 15.5, टोटल वेस्टिंग पीरियड 3 और इंटू 2 निकालिए कितना आ गया ये, 500 माइनस 35 माइनस 40 माइनस 25 इंटू 100 इंटू 15.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये आ गया 413333। फोर वन थ्री 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 थ्री, इसमें से माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, $194,400, ये हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस आ गया। 413,333 माइनस 194,400, 218,933, ये लीजिए, ये हमारे पास ईयर 2 का एक्सपेंस आ जाएगा। आइएगा ईयर 3, अब देखिए ईयर 3 पर, ईयर 3 हमारा वेस्टिंग कंडीशन का लास्ट ईयर है, टोटल वेस्टेड एम्प्लॉइज चाहिए पहले मुझे, टोटल वेस्टेड एम्प्लॉइज कितने हैं देखिएगा बहुत ध्यान से, 500 में से पहले साल 35 चले गए थे, दूसरे साल 40 चले गए और तीसरे साल 22 चले गए। टोटल वेस्टेड एम्प्लॉइज बताइए, 500 माइनस 35 माइनस 40 और माइनस 22, 403। इस 403 की अब कैटेगरी बनेगी एक्सरसाइज्ड है 150 एम्प्लॉइज और नॉट एक्सरसाइज्ड 403 में से 150 गए तो 253। अब वही बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने आज ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है तो आज उनका कैश पेमेंट हो जाएगा, यानी इनका खर्चा किसी भी हालत में इस इंट्रिंसिक वर्थ से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को इतना ही कैश देना पड़ा। तो जिन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया उनका खर्चा 15 से ज्यादा बुक नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है उनकी मैं फेयर वैल्यू रिव्यू करूंगा और उनके खर्चे को फेयर वैल्यू पर लेकर आऊंगा, दैट इज 18.20। तो लीजिए 150 इंटू 100 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 3,
तो 150 इंटू 100 इंटू 15, 2,25,000, और 253 इंटू 100 इंटू 18.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, 253 इंटू 100 इंटू 18.2, ये हुआ 460 टोटल। $685, 460 ऑलरेडी रिकॉर्डेड, बताइए इन एम्प्लॉइज पर ऑलरेडी हम कितना खर्चा लिख चुके हैं? 413,333, 413,333, बताइए करंट ईयर का खर्चा माइनस 413,333, दैट इज 272,127। ये लीजिए, ये हमारे पास ईयर 3 का एक्सपेंस हो गया। अब हमारे कितने लोग बचे थे? केवल 253। आइएगा अब हम बात करते हैं ईयर 4 का खर्चा। रिमेनिंग वेस्टेड एम्प्लॉइज, कितने हैं? 253। जो रिमेनिंग वेस्टेड एम्प्लॉइज हैं वो हैं 253। आइए इसके 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक्सरसाइज्ड, बताइए 253 में से अब 4th ईयर में 140 लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया और नॉट येट एक्सरसाइज्ड में है 113 एम्प्लॉइज। देखिए जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया उनका खर्चा किसी भी हालत में इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी आज इन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया और आज जो डिफरेंस बचता है वो 20 रुपए बचता है, तो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 रुपए का खर्चा इन लोगों के लिए बुक कर सकती है। लेकिन जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया उनके लिए अभी भी फेयर वैल्यू रिवाइज्ड होगी और फेयर वैल्यू दे रखी है 21.40। तो लीजिए 140 इंटू 100 इंटू 20, 140 इंटू 100 इंटू 20, तो ये खर्चा आ गया आपका 2,80,000। अब पीरियड से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वेस्टिंग पीरियड एंड हो चुका है। और 113 एम्प्लॉइज इंटू 100 इंटू 21.40, तो 113 इंटू 100 इंटू 21.4, ये हो गया 241,820। अब डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड ऑलरेडी एंड हो चुका है। टोटल आ गया 521,820। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना? इन 253 पर आपका जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड था 460, 460,
ये क्यों किया, ध्यान से समझना। ये आप कितने एम्प्लॉइज का निकाल रहे हो, 253 का। तो 253 एम्प्लॉइज का आप ईयर 3 तक का टोटल खर्चा ये निकाल चुके हो, तो इसको माइनस कर देंगे तो करंट ईयर का खर्चा आ जाएगा -460, दैट इज 61,360। ये लीजिए, ये आपका ईयर 4 का खर्चा आ गया। ये देख लीजिए आराम से। चले आगे, ईयर 5। रिमेनिंग एम्प्लॉइज, अब बचे 113। इन्होंने सबने एक्सरसाइज कर लिया, तो 25 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू का खर्चा बुक होगा। 113 इंटू 100 और इंटू 25, 113 इंटू 100 इंटू 25, 282,500 माइनस 'ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड'। इन 113 एम्प्लॉई का आज तक का खर्चा देखिए हम कितना लिख चुके हैं। इन 113 का आज तक का खर्चा 241,820 आप लिख चुके हो। 241,820 ये करंट ईयर आ गया आपका। 282,500 माइनस 241,820, 406। ये लीजिए आपका एक्सपेंस आ गया। ये था आपका क्लास एग्जाम्पल 9, जिसमें अलग अलग डिफरेंट डेट पर कुछ एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया और कुछ ने एक्सरसाइज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 25, सीएमए स्टडी मटेरियल, और सीएमए स्टडी मटेरियल का है इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले हम एक डायग्राम फ्रेम करेंगे। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है, एमएमएल लिमिटेड ग्रांट 80 एसएआर प्लान टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हैं 400 और आपने इनको जो एसएआर प्लान दिया है 80 ईच। लेकिन कंडीशन क्या लगाई है, ऑन कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years। ये ईयर 1, ये ईयर 2 और ये ईयर 3, 3 साल तक ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, यानी ये आपका वेस्टिंग पीरियड हो गया। ठीक है, ये हो गया वेस्टिंग। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ड्यूरिंग ईयर 1 30 एम्प्लॉइज लीव। लीजिए 30 एम्प्लॉय ईयर 1 में काम छोड़कर चले गए। कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि 50 और एम्प्लॉय सेकंड और थर्ड ईयर में छोड़कर जाएंगे, विल लीव 50 एम्प्लॉइज। फिर ड्यूरिंग ईयर 2 40 एम्प्लॉइज लीव,
लेफ्ट है 40 एम्प्लॉइज and entity estimate that a further 30 will leave during year 3 will leave 30 और ड्यूरिंग ईयर 3 40 एम्प्लॉइज लीव लेफ्ट। अभी भी जो छोड़कर गए वो थे 40 एम्प्लॉय। आइएगा एट द एंड ऑफ ईयर 3, यानी इसका मतलब ये हुआ इस ईयर के एंड पर अब हमारे वेस्टेड कितने बचे? वेस्टेड एम्प्लॉय जरा चेक करते हैं। ओरिजिनली 400 थे, उसमें से 30 गए, 40 गए और 40 गए, तो टोटल बचे 290 वेस्टेड एम्प्लॉइज। अब ये क्या बोल रहा है? ईयर 3 में 100 एम्प्लॉय ने एसएआर को एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज किया है 100 एम्प्लॉइज ने, ठीक है। फिर 120 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज किया ईयर 4 पर। ईयर 4 पर एक्सरसाइज किया 120 एम्प्लॉइज ने, और रिमेनिंग जो बचे वो ईयर 5 पर। तो कितने बचे बताइए? 290 ने कंडीशन पूरी की थी, उसमें से 220 ने यहां तक ले लिया, तो यहां एक्सरसाइज हुआ 70 एम्प्लॉय का। ये लीजिए 70 एम्प्लॉय ने यहां एक्सरसाइज किया है, यानी ये जो पीरियड है आपका, ये पीरियड कहलाया एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड बोलो, क्लियर बिल्कुल। ये पीरियड कहलाया आपका एक्सरसाइज पीरियड। आगे चलते हैं। द एंटिटी एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ एसएआर एट द एंड ऑफ ईच ईयर in which a liability exists as shown below. At the end of year 3, all SAR held by the remaining employees vest। तो वो हमने ऑलरेडी लिख दिया कि वेस्टेड कितने हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कैश दोगे, ये हमें पता ही है कि जो कैश दिया जाएगा वो दिया जाएगा इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आपको डेटा दे रखा है फेयर वैल्यू का। आइएगा, ईयर 1 पर फेयर वैल्यू 15 है, ईयर 2 पर फेयर वैल्यू 16 है, ईयर 3 पर फेयर वैल्यू 18 और यहीं पर इंट्रिंसिक वैल्यू है 15। ईयर 4 पर फेयर वैल्यू 21 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 20, और यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको कितनी दे? 24। ये आपको सारी वैल्यू दी हुई है। ये पूछ रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड वर्किंग नोट्स। पहले तो सारे वर्किंग नोट बनाने हैं और फिर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहले अपन एक्सपेंस निकाल दें। बना लीजिए आप ये डायग्राम पूरा। चलिएगा लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस।
सबसे पहले ईयर 1, देखिए ईयर 1 में आपके टोटल एम्प्लॉय थे 400, -30 छोड़कर चले गए, माइनस आपका एस्टिमेशन है 50 और जाएंगे, इनटू हर एक को आपने 80 स्टॉक एप्रिसिएशन दिया है, इनटू पहले साल की फेयर वैल्यू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, निकालिए क्या वैल्यू आ रही है। 400 -30 -50 इंटू 80 इंटू 15 डिवाइड बाय 3, तो 1,28,000 का खर्चा आ जाएगा। 1,28,000। ईयर 2 का खर्चा निकालते हैं। 400 एम्प्लॉय में से 30 चले गए, 40 चले गए, और हमने एस्टिमेट किया था सेकेंड ईयर पर कि 30 और छोड़कर जाएंगे, तो 30 चले गए, 40 चले गए, इंटू 80 इंटू फेयर वैल्यू को रिव्यू किया तो फेयर वैल्यू 16 हो गई, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, बताइए टोटल कितना आ गया। 400 माइनस 100, 300 एम्प्लॉय इंटू 80 इंटू 16 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 256। माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड $128, तो लीजिए करंट ईयर एक्सपेंस कितना आ गया, 256 माइनस 128, तो 128 का खर्चा आपका यहां आ जाएगा। ये आपका ईयर 2 का खर्चा हो गया। क्लियर बिल्कुल। अब आइए ईयर 3 पर, यहां से अब आपको समझने वाली बातें हैं। ईयर 3 जो है आपका वो वेस्टिंग पीरियड का लास्ट है, और यहां पर एक्सरसाइज भी हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं टोटल एम्प्लॉइज जो कि वेस्टेड हैं, वेस्टेड एम्प्लॉइज है। कैसे निकालूंगा, 400 में से पहले साल 30 गए, दूसरे साल 40 गए, और तीसरे साल 40 गए, तो 400 में से माइनस कर दूंगा 110, तो टोटल 290 एम्प्लॉइज है। अब जरा इस एम्प्लॉइज को कैटेगराइज करिएगा, इन एम्प्लॉइज को कैटेगराइज करिएगा। एक्सरसाइज और डू नॉट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और डू नॉट एक्सरसाइज। कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने एक्सरसाइज किया, वो हैं 100 एम्प्लॉय। लीजिए अब मुझे एक बात बताइए, जिन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया उनका आज तक का जो अमाउंट एक्चुअल बना, क्या उससे ज्यादा खर्चा बुक हो सकता है? नहीं। आज अगर आप इन एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनना, 15 रुपए का कैश दे रहे हो, तो यानी इन एम्प्लॉय का खर्चा किसी भी हालत में आपने पहले कितना भी बुक किया हो, ड्यू टू द डिफरेंस इन मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, बट अल्टीमेटली आपको उनको देना कितना पड़ा, 15 रुपए देने पड़े। तो इसका मतलब इन एम्प्लॉय का खर्चा 15 से ज्यादा तो नहीं हो सकता।
क्लियर। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं एक्सरसाइज किया यानी 190 एम्प्लॉइज, तो इनका खर्चा तो अभी भी फेयर वैल्यू पर चलता रहेगा। तो आज फेयर वैल्यू रिवाइज हो गई और फेयर वैल्यू 18 हो गई है। अब खर्चा निकाल दो। 100 एम्प्लॉइज इंटू 80 SAR इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, बताइए कितना आएगा। 100 इंटू 80 इंटू 15, तो 1,20,000 तो ये हो गया। जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया वो 190 इंटू 80 इंटू 18 की फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 3 इंटू 3, इनका खर्चा कितना बना। तो 190 इंटू 80 इंटू 18, 273,600। 273,600 टोटल कितना आया, 393,600। इसमें से माइनस कर दो ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, 256। बताइए क्या बचा, 137,600। ये आपका खर्चा आ जाएगा ईयर 3 का। इस तरह से निकलेगा आपका ईयर 3 का खर्चा। जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया उनका खर्चा इंट्रिंसिक से, और जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया उनका खर्चा आपका फेयर वैल्यू से। आइएगा आप ईयर 4। अब आपके अनवेस्टेड कितने बचे, अनवेस्टेड एम्प्लॉइज वो बचे 190। आप ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, 100 ने यहां वेस्ट कर लिया, एक्सरसाइज का मतलब वेस्ट हो गया। तो अब जो अनवेस्टेड, सॉरी अनवेस्टेड नहीं, अनएक्सरसाइज्ड, सॉरी अनवेस्टेड नहीं, अनएक्सरसाइज्ड एम्प्लॉइज, अनएक्सरसाइज्ड एम्प्लॉय। अब इसके फिर दो टुकड़े हो जाएंगे, इसमें से एक्सरसाइज कर लिया 120 ने, तो अभी तक डू नॉट एक्सरसाइज कितना है, डू नॉट एक्सरसाइज अभी भी 70 है। जिन्होंने एक्सरसाइज कर लिया उनका खर्चा इंट्रिंसिक वैल्यू से निकलेगा, और जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया उनका खर्चा फेयर वैल्यू से निकलेगा। लीजिए निकाल दो। तो 120 इंटू 80 और इंटू 20 का खर्चा, तो 120 इंटू 80 इंटू 20, 192 आ गया। और 70 इंटू 80 इंटू 21, 70 इंटू 80 इंटू 21, यह आ गया 117,600। टोटल करो 309,600। इन 190 का पिछले साल तक कितना खर्चा लिख चुके हो, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। इन 190 का कुछ खर्चा जो आप लिख चुके हो वो है कितना, बताइए। 190 का खर्चा ये था 273,600 का, 3 सालों तक का। तो माइनस कर दो 273,600
बताइए कितना आ गया, माइनस। तो ईयर 4 पर मैं जो खर्चा बुक करूंगा वो होगा 36,000 का खर्चा। ये लीजिए, ये मेरा ईयर 4 आ गया। टोटल जो अनएक्सरसाइज्ड 190 बचे थे, इसमें से 120 ने एक्सरसाइज किया, तो उनका खर्चा तो इंट्रिंसिक वैल्यू से बुक होगा। जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया उनका फेयर वैल्यू पर बुक होगा। अब आइए ईयर 5। रिमेनिंग एम्प्लॉइज थे 70, इन्होंने पैसा ले लिया, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 24 पर खर्चा बुक हो जाएगा। 70 इंटू 80 इंटू 24, 1,34,400। ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, इन 70 का ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड जो पिछले साल तक लिख चुके थे वो 1,17,600, 1,17,600। बताइए 16,800 का खर्चा इनका और रिकॉर्ड होगा, 16,800 का खर्चा और रिकॉर्ड होगा। ये लीजिए, ये आपके पास एक्सपेंसेस की सारी कैलकुलेशन आ गई। चलेगा, अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज सारी, बहुत ध्यान से। जर्नल एंट्रीज, ईयर 1 की एंट्री। एम्प्लॉइज expenses debit to share based payment लाइबिलिटी अकाउंट। बताइए पहले साल का खर्चा कितना था, 1,28,000। तो ये हमने 1,28,000 का नरेशन आप लिख पाएंगे, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड। इमीडिएटली खर्चे को P&L में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। ये लीजिए, 1,28 का खर्चा हमारा P&L में चला गया। ये हमारी पहले साल की 2 एंट्री हो गई, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने की और उसको P&L में डालने की। अब ईयर 2 स्टार्ट हो जाएगा। Employees expense debit to share based पेमेंट लाइबिलिटी। बताइए सेकेंड ईयर में हमने कितना खर्चा निकाला था, पीछे जाते हैं। सेकेंड ईयर का खर्चा था वापस से 1,28,000 का। तो ये आपका सेकेंड ईयर के खर्चे को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया 1,28,000 पर।
खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दोगे? पी एंड एल में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। ये जो 1/28 का खर्चा था इसको आप डाल दोगे पी एंड एल अकाउंट में। ये ईयर 2 की अकाउंटिंग। अब हम पहुंचे ईयर 3 पर। सबसे पहले खर्चा बुक करो। एम्प्लॉइज एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। जल्दी से बताइए कितने की लाइबिलिटी का खर्चा हमने बुक किया था ईयर 3 में? ईयर 3 में हमारा खर्चा था 137,600 का। $137,600 का हमने खर्चा बुक किया था। एग्री यहां तक? अब थर्ड ईयर में कुछ एम्प्लॉइज ने कैश ले लिया था तो लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने उनको पैसा दे दिया। कितना दिया था जल्दी से देखिएगा। वो एम्प्लॉई जिन्होंने कैश ले लिया था वो थे 100 एम्प्लॉई 15 के हिसाब से। तो ये रहा 100 एम्प्लॉई 80 इंटू 15 के हिसाब से 1/20 का उनको कैश दे दिया। तो लीजिए ये हमने कैश की एंट्री डाल दी। ये हमने अपने एम्प्लॉइज को कैश दे दिया। खर्चा कहां ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। खर्चा कितना बुक किया था वो पी एंड एल में डाल देंगे 137,600। ये लीजिए ये हमारे पास ईयर 3 तक की एंट्रियां हो गई। बोलिए क्लियर है ईयर 3 तक की अकाउंटिंग? आइएगा ईयर 4 पे। सबसे पहले ईयर 4 का खर्चा एंट्री नंबर 8। एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। बताइए ईयर 4 का खर्चा कितना निकाला था हमने? पीछे देख सकते हैं आप स्लाइड पे। ईयर 4 का हमारा टोटल खर्चा आया था 36,000 का। तो खर्चा बुक कर देंगे 36,000 का। आओ आज हमने कुछ लाइबिलिटी का सेटलमेंट किया था। शेयर बेस्ड पेमेंट
लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। आज हमने कितने लोगों को कैश दिया था? 120 लोगों को कैश दिया था आपने। ये वाले जो 120 हैं और इनका था 192। ठीक है, तो 192 का कैश चला गया। खर्चे को P&L में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस। ये लीजिए, ये आपके पास ईयर 4 की सारी एंट्रियां हो गई। आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर यानी ईयर 5 की अकाउंटिंग। ये हमारे पास है अब ईयर 5 की अकाउंटिंग। एंट्री नंबर क्या आएगी? 11th एंट्री। एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट। बताइए कितना खर्चा बुक हुआ था आपका? 16,800 का खर्चा बुक हुआ है। ये खर्चा हमने डाल दिया। आज हमने 70 एम्प्लॉइज जो बचे हुए थे उनको कैश सेटल किया था। शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा देखिए कितना दिया हमने उनको। ईयर 5 में कैश दिया 1,34,400। 134,400 ये हमने उनको कैश दे दिया। एंड द लास्ट वन इज खर्चे को P&L में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज एक्सपेंस अकाउंट। ये लीजिए, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 था CMA स्टडी मटेरियल का, जो लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 है आपका, ये इसकी पूरी प्रॉपर अकाउंटिंग है। ये हमारा क्या है? SAR प्लान की अकाउंटिंग है सर। क्लियर है बिल्कुल?